अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं एक्सप्लेन करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवर थ्रिल मूवी जिसका नाम है द गॉड लाइफ। ये एक ट्रू स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे दिखी जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं नजीफ और हकीम से, जो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं सऊदीया की एयरपोर्ट पे, और वो बहुत सारे ख्वाब सजाए और पैसा कमाने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कंपनी की तरफ से कोई भी उनको लेने के लिए नहीं आया था। इसी दौरान वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक सऊदी कफील से होती है। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से उन्हें यही समझते हैं कि शायद ये बंदा हमें लेने के लिए आया, तो वो उसके साथ चले आते हैं। जब वो बंदा उन्हें अपनी टेम्पो पे बिठा एक सुनसान जगह पे ले आता है। नजीफ और हकीम को समझ नहीं आ रही थी कि उनको तो कुछ और ही बताया गया था कि एक एसी वाली गाड़ी आएगी उनको लेने, लेकिन ये सब क्या है। फिर वो बंदा उनको एक सुनसान जगह पर उतार देता है और वो हकीम को दूसरे बंदे के हवाले कर देता है। नजीफ मज़ाहमत करता है और बताता है कि हम दोनों तो एक ही कंपनी में आए थे, तो फिर ये इसको अलग क्यों लेके जाया जा रहा है। सऊदी बंदा उसके किसी बात का जवाब नहीं देता। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। सीधा नजीफ की पिछली लाइफ दिखाते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता था और पानी में से निकाल के जो है अपना गुजारा करता था। और वहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है जो उसको बताता है कि तुम्हारे लिए एक वीज़ा है और तुम बाहर जाके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नजीफ उसकी बातों में आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि अगर वो वहाँ बाहर जाएगा तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा के वापस आएगा और वो एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन नजीफ को नहीं पता था कि अगली लाइफ में उसके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह उठते साथ ही उसको एक बुरा आदमी नजर आता है जो उसको एक दूध का गिलास देता है और बोलता है कि इसको कफील को दे आओ। नजीफ इस अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो इस कफील से भी बात करता, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ एक का टेम्पो लेकर आता है, तो नजीफ उससे बात करने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। इसी दौरान उसका सऊदी कफील आ जाता है और उसके साथ तशद्दुद करता है, उसको मारना शुरू कर देता है, उसके ऊपर बंदूक तान लेता है और कहता है कि तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की या किसी से भी बात करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। नजीब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था अपनी लाइफ से और वो दुआ करता है कि मैं किसी तरह भी यहाँ से निकल सकूं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उसको वो बुरा आदमी दोबारा नजर नहीं आता। नजीब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कफील उसके पीछे आ जाता है, उस पर तशद्दुद करता है, उसको मारना शुरू कर देता है। नजीब को वो बुरा आदमी भी काफी दिन से नजर नहीं आया। वो उसके बारे में भी परेशान था कि वो कहाँ चला गया है। दूसरी तरफ उसकी हकीम से मुलाकात होती है। वो बकरियां चराने के लिए वहाँ पे आया होता है और उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और दोनों वहाँ से भागने का मंसूबा बनाते हैं। हकीम उसको बताता है कि एक सूडानी बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है, उसको बाहर जाने का रास्ता भी मालूम है। अभी से नजीफ को एक जगह पे बहुत सारे गिद्ध दिखाई देते हैं। जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो हैरान परेशान रह जाता है। एक खौफनाक मंजर था, वो बुरा आदमी मरा हुआ वहाँ पड़ा था और गिद्ध उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। ये देखकर नजीब बहुत परेशान हो जाता है कि उसका अंजाम भी, अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो उसका भी अंजाम यही होने वाला था। चंद दिन बाद वो दोबारा हकीम से मुलाकात करता है और उससे मंसूबा बनाता है कि हमने किस तरह यहाँ से भागना है। वो दोनों मंसूबा बनाते हैं। एक दिन को मौका मिल जाता है जिस दिन कफील अपने बेटे की शादी पे गया होता है। उनके पास एक नक्शा था जिसको देख के वो ढूंढ सकते थे कि उनको वहाँ से कैसे निकल। सूडानी की मदद से हकीम और नजीफ जो है भाग निकलते हैं वहाँ से। जाते जाते जो नजीफ पानी अपने ऊपर गिराता है और नहाता है। काफी सालों के बाद नहाया था, क्योंकि सऊदी कफील उसको पानी यूज नहीं करने देता था। उसके बाद वो एक सऊदी के खेमे में पहुंचते हैं और वहाँ पे भी उनको पानी मिलता है। वहाँ से वो लोग पानी को ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वो सऊदी बंदा आ जाता है और वो उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। वहाँ से वो अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते उनको समझ नहीं आती, सहरा बहुत बड़ा था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। वो चलते काफी आगे निकल जाते हैं। वहाँ पे उनको एक जगह पे स्नेक नजर आ जाते हैं। वो स्नेक से बचने की बहुत करते हैं। हकीम और सूडानी जब वो भाग जाते हैं, लेकिन नजीब वहाँ पे फंस जाता है और अपना घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद नजीब को एक सांप काट लेता है। सूडानी उसकी मदद करता है और उसको अपनी थूक से सांप का जहर निकालने की कोशिश करता है और उसका इलाज करता है। थोड़ी देर के बाद वो कुछ बेहतर महसूस करता है। फिर वो चलने के काबिल होता है, तो वो फिर अपना सफर शुरू करते हैं। वो प्यास और गर्मी की वजह से उन सब की हालत गैर हो चुकी थी। इसी दौरान हकीम की हालत ज्यादा खराब हो जाती है और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। जीव को हकीम की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन सूडानी उसको बोलता है, जिसका नाम इब्राहिम होता है, उसको बताता है कि हमें जब तक हमारे अंदर सांस है हमें चलते रहना होगा, हम रुक नहीं सकते।
कुछ देर चलने के बाद आखिरकार उन्हें पानी का तालाब नजर आता है। नजीब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सूडानी इसको रोकता है और उसको मना करता है कि एकदम से पानी नहीं पीना। वो उसको कतरा कतरा उसके मुंह में डालता है पानी का, और जिससे उसके जान में जान आती है। साथ ही उसको एक पानी की बोतल मिल जाती है, उसमें भी पानी भर लेता है। अगले दिन नजीब की जब आँख खुलती है तो वो सूडानी वहाँ पर उसको नजर नहीं आता, वो अकेला ही वहाँ पे पड़ा होता है। जीप फिर से चलना शुरू कर देता है। हर कार वो एक सड़क के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर ट्रक और गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार एक सऊदी बंदा वहाँ पे एक भला आदमी गुजरता है। वो नजीब को अपनी गाड़ी में बैठाता है, उसको पीने के लिए पानी देता है और उसके बाद उसको शहर में लाके छोड़ देता है। नजीब जैसे ही शहर में पहुँचता है, वहाँ पे एक होटल के सामने गिरकर बेहोश हो जाता है। से होटल के अंदर जो वर्कर थे वो इंडियन थे। वो नजीब की हरकत घर बात करवाते हैं। नजीब अपनी वाइफ से बात करता है, उसको बताती है कि अब आपका बेटा 4 साल का हो चुका है, क्योंकि नजीब को गए हुए 4 साल हो चुके थे। उसके बाद नजीब कैंप पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे। मैं पहुंचते साथ ही वो देखता है कि बहुत सारे कफील आ रहे हैं, वो अपने अपने गुलामों को वापस लेकर जा रहे थे। ये देखकर नजीब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कुछ टाइम के बाद उसका कफील भी वहाँ पे आता है जहाँ पे उसने टाइम गुजारा होता है। नजीब के तो पसीने छूट रहे थे, वो परेशानी और टेंशन से उसका बुरा आता है। लेकिन वो कफील उसके पास आता है और उसको कुछ अरबी में जवाब देता है, जिसकी नजीब को समझ नहीं आती। कुछ टाइम के बाद उसके साथ जो साथी था वो उसको बताता है कि तुम्हारा कफील ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा कफील नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें लेकर चला गया था। अभी मैं तुम्हें वापस नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे पेपर्स नहीं है। अगर मेरे पास तुम्हारे पेपर्स हो तो मैंने तुम्हें वापस लेके जाना था। ये सुनकर नजीब की जान में जान आती। हुआ कुछ यूं था कि नजीब और हकीम को एयरपोर्ट पर परेशान देखकर सऊदी कफील ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था और इस तरह उन पर ये जुल्म की दास्तान रकम कर। 3 महीने के बाद नजीब को दोबारा पेपर वर्क कंप्लीट करके इंडिया वापस भिजवा दिया गया। नाज़रीन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस जैसी बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड, नजीब ने तो अपनी स्टोरी बयान कर दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी स्टोरियाँ वहीं पे ही सहरा में दब कर रह गई हैं।